नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज का जो विषय है वो विषय भारत में भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कारों को लेकर और भारत जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहता है, जो भारत का हजारों वर्ष की संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर है। जावेद हबीब, हम सबने जावेद हबीब के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं उसका सैलून देखा होगा। भारत में लगभग ऐसा कहते हैं कि जावेद हबीब नामक व्यक्ति ने 800 सैलून की फ्रेंचाइजी दे रखी है। उन 800 सैलूनों में क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि ये एक्चुअली जो ये सेंटर हैं, जो सैलून हैं, ये सैलून केवल बाल काटने का काम नहीं करते। ये सैलून भारत में कन्वर्जन का भी काम करते हैं। ये सैलून भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का भी काम करते हैं। ये सैलून भारत में लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। इसलिए ये कोई सामान्य सैलून नहीं है, ये भारत की संस्कृति पर हमला है। अब लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि जावेद हबीब इस प्रकार की गतिविधियां करता है। अब कितनी सत्यता है मैं उस सत्यता को नहीं बता सकता, लेकिन लोगों की जो चर्चा है वो चर्चा इस प्रकार की रहती है। हम सब जान ही रहे हैं कि लव जिहाद की बड़ी मैकेनिज्म सैलूनों से चलती है। सैलूनों में मस्जिदों से पैसा आता है और इन सैलूनों में बच्चों को तैयार किया जाता है। लड़कों को पंचर बनाने वाले लड़के हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, गैराज में काम करने वाले हैं, साइकिल का काम करने वाले हैं, बाल काटने वाले नाई हैं, इस प्रकार के बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है, नौजवानों को, और उनको बाकायदा मेकअप करके तैयार किया जाता है। उनके कपड़े वहाँ पर रेडीमेड रखे रहते हैं, जो उनके साइज़ के हैं वो पहने। बाहर बाइकों की चाबियाँ अंदर टंगी होती हैं, बाहर बाइकें खड़ी होती हैं, कारें खड़ी होती हैं। जिस लेवल का सैलून है उस लेवल की वहाँ व्यवस्था रहती है। बड़े लेवल के सैलून में कारों की चाबियाँ, छोटे लेवल के सैलूनों में कहीं बाइक की चाबियाँ भी रहती हैं। वो बच्चे वहाँ से उठाएं और उठाने के बाद लड़कियों के स्कूलों में जाएं। लड़कियों के स्कूलों के बाहर उनको फंसाएं और फंसाने के बाद लव जिहाद जैसा काम करें और आबादी बढ़ाएं। ये भारत में सामान्यतः जो सैलून हैं, उन सैलूनों में, मुस्लिम सैलूनों में इस तरह की चर्चाएं अक्सर आती रही हैं कि यहाँ से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद का प्रोग्राम चलता है। अब जावेद हबीब ने जो किया उसके विषय में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये गैर इस्लामिक है। ये इस्लामिक परंपराओं में दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोरोना शुरू हुआ तो तबलीगी जमात के लोगों ने थूकना शुरू किया था। महिलाओं के ऊपर, जो नर्सें थीं उनके ऊपर जो सामान आता था उसमें। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें सेब के ठेले लगाने वाले, फल लगाने वाले लोग, इनमें थूक कर उसको साफ करना, सब्जी बेचने वाले लोग थूक कर साफ करना। यहाँ तक की वीडियोज़ आए कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो खाने में थूक डालना, जो पानी पिलाने वाले लोग हैं उस पानी में थूक कर पानी पिलाना, पूरी बाल्टी में थूक देना। अब ये सवाल पैदा होता है कि कोरोना की बात तो छोड़ दीजिए, ये लंबे समय से आखिर क्यों प्रैक्टिस में है, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ऐसा ये लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ पिछली एक इबादत पर जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ था। ऐसा कहते हैं कि महाराजा भोज, उन्होंने अरब पर हमला किया, ऐसा भविष्य पुराण में है। वो हो सकता है मैं महाराजा का नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने अरब पर हमला किया और जो आज का मक्का है, जिसको ये पिंडी दर्शन कहते हैं, वो एक शिवलिंग है। उन्होंने वहाँ उनकी आराधना की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के बाद शिव जी ने वहाँ दर्शन दिए। उनको दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि ये स्थान मैंने मुहम्मद को दे दिया है, मलेक्षों को दे दिया है, और मलेक्ष अब इस स्थान का इस्तेमाल करेंगे। मुहम्मद अपने मंत्रियों के साथ महाराजा से मिलने आया और उसने महाराजा को कहा कि आप हमारी इस धरती पर आए हैं, मैंने यहाँ जन्म लिया है, और ये जन्म जो पुरानी किंवदंतियाँ हैं या कहावतें हैं या ग्रंथों में लिखा हुआ है या भविष्य पुराण में इस तरह का प्रकरण दिया गया है, तो ये कहा गया कि ये काल है। काल का रूप एक और आपने देखने में सुना होगा कि
जब युद्ध जब 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 दुर्योधन की पूरी सेना मर गई तो फिर धृतराष्ट्र रो रहे हैं। व्यास मुनि उनको बताते हैं, कहते हैं कि मैं एक बार भगवान के दरबार में बैठा था और वहाँ पर पृथ्वी आई। पृथ्वी ने कहा कि पाप बहुत बढ़ गया है और भगवान आपने कहा था मैं जन्म लूँगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है और काल के रूप में दुर्योधन ने जन्म ले लिया है। तो वहाँ धर्मराज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इतने लोगों को प्रभु आप मारेंगे तो फिर यहाँ स्वर्ग में जगह कहाँ बचेगी। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ युद्ध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। दुर्योधन का काम होगा कि वो सारे दुष्टों को संसार का अपने संप्रदाय में मिला ले, अपनी भावना में मिला ले और ख़ास तौर से अपने धर्म, जिसको धर्म से मतलब रिलीजन नहीं, अपने धर्म में मिला ले, जो उसके कृत्य हो जाएं उसको वो अलग रिलीजन बना ले। और दूसरी तरफ मैं रहूँगा जो दूसरों के साथ रहूँगा और उनसे उन सभी का संहार करवा दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 136 करोड़ लोगों की हत्याएं हुई, मतलब वध हुआ, हत्याएं का कहना ठीक नहीं होगा, 136 करोड़ लोगों का वध हुआ। आज भी पूरे संसार में मुसलमान 136 करोड़ नहीं हो पाए हैं। तो क्या है कि भविष्य पुराण कहता है कि वो उस भूमि पर, जो जिस भूमि पर ये मक्का कही जाती है, वहाँ मलेक्षों का शासन होगा। काल वहाँ जन्म लेगा और काल का काम होगा संसार के जितने प्रकार के दुष्ट हैं उन दुष्टों को अपने में परिवर्तित करके अपने साथ मिला लेना, अपनी भावना से प्रेरित करना और एक दिन भगवान कल की अवतार लेंगे और उस अवतार में इनका संहार करेंगे। तो उसके बाद आरंभ में ये तय हुआ कि कोई भी हिंदू इस जगह पर, इस पिंडी पर पूजा आराधना नहीं करेगा, क्योंकि पिंडी पर हमारे यहाँ जो पूजा होती है उसमें घी लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, गंगा जल से स्नान करवाया जाता है और बहुत सारी चीज़ों से स्नान शिवलिंग को करवाया जाता है। तो उन्होंने उसको शिवलिंग न कह के पिंडी कहा। लेकिन ये निश्चित बात है कि अगर कोई हिंदू वहाँ पर जाकर गंगा जल से उनकी आराधना कर लेगा तो भगवान शिव जागृत हो जाएंगे और भगवान शिव जागृत हुए जिस दिन, उस दिन ही कल की अवतार होने वाला है और पूरे के पूरे मलेक्षों का संहार होने वाला है, दुष्टों का संहार होने वाला है। ऐसा भविष्य पुराण की अगर एनालॉजिकल डायरेक्शंस करेंगे तो उनसे अपने को समझ में आता है। अब स्थिति कोई भी हो, कुछ भी कहा जाता हो, ये मैं ग्रंथों के आधार पर कह रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि अब वहाँ हिंदुओं का जाना वर्जित है, वहाँ गैर मुसलमानों का ज़्यादा वर्जित है और हिंदुओं को जब तक पथभ्रष्ट ना किया जाए, जब तक उनकी संस्कृति को समाप्त ना किया जाए, जब तक हिंदुओं के जो सनातन व्यवस्था है और जो उनकी पाक साफता है, जो उनकी पवित्रता है, उस पवित्रता को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तो ये पवित्रता ही काल का कारण बनेगा, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर मुझे लगता है कि इस प्रकार से समझाकर कि इनके यहाँ, जो आपको याद होगा कि पहले जब ऋषि मुनि पूजा पाठ किया करते थे, तपस्या किया करते थे, तो राक्षस मांस का टुकड़ा डाल देते थे, उनके भोजन में खून मिला दिया करते थे, कहीं हड्डी डाल दिया करते थे और वो स्नान करके आए तो उनके ऊपर लेट्रिन डाल दिया करते थे, पेशाब डाल दिया करते थे, उनको अपवित्र किया करते थे ताकि उनकी तपस्या पूरी ना हो सके। आज भी वही राक्षस जो मलेक्ष योनि में जन्म लिए हैं, उन राक्षसों का काम यही है कि भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें लोगों की तपस्याएं भंग की जाएं, उनको अशुद्ध किया जाए और उस अशुद्ध करने के लिए, चूंकि वो शुद्ध गंगा जी से होगा, तो गंगा को अशुद्ध किया जाए, जमुना को अशुद्ध किया जाए। इसीलिए टेनरियां देश में सबसे ज़्यादा गंगा और जमुना के किनारे रखी हुई हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि गंगा और जमुना में स्नान करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो उसको ही अशुद्ध कर देना और जो भी खाएं पिएं जैसा करें उसमें मलेक्षों का थूक डाल दिया जाए, तो उससे ये सब धर्म इनका भ्रष्ट हो जाएगा, इनकी पवित्रता भ्रष्ट हो जाएगी और इनका जो तेज है, इनकी जो शास्त्र के अनुसार जो तेजस बुद्धि है, इनके पास जो शक्ति है, वो शक्ति, इनके पास जो साधना है, इनके पास जो अध्यात्म है, वो अध्यात्म भंग होगा, वो अध्यात्म कमज़ोर होगा। जावेद हबीब ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन
जो महिला है पूजा गुप्ता नाम की, जिसके सिर पर थूका है और कहा है मेरे थूक में बहुत जान है। आप सोचिए, कहते हैं कि बाल अगर सूखे हों तो थूक दीजिए, उसके सर पर थूक दिया। भारत में आप सोचकर देखो कि एक बूंद पानी का गिर जाता है, बूंद गिर जाती है पानी में तो पूरा पानी फेंक दिया जाता है, और कोई व्यक्ति सिर पर थूक दे, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है किसी, और उसका वीडियो वायरल हो जाए। पूरे हिंदुस्तान ने ये चीज़ देखी है कि पूजा गुप्ता नाम की एक महिला, वो नाम सही है, मुझे नहीं लगता कि वो सही नाम होगा, क्योंकि मीडिया को सही नाम देने का अधिकार नहीं है, वो एक परिवर्तित नाम होगा। परिवर्तित नाम पर थूक देना और थूक कर ये शो करना कि मेरे थूक में बड़ी जान है। आप सोचो कि ऐसे अगर 800 सैलूनों में बाल काटने वाले लोग थूकते होंगे महिलाओं पर, और शाम तक 50 लोगों के भी सैलून में इस्तेमाल होता है एक सैलून में, तो 800 सैलूनों में ये मान कर चलें कि लगभग 3 से 800 सैलूनों में मान के चलें कि 20-30 हज़ार लोग, बल्कि मैं कहूँ कि 800 सैलूनों में अगर हम मान कर चलें तो लगभग 40-50 हज़ार लोग, तो इतने लोग रोज थूक का शिकार होते हैं। और साल भर में अगर मैं कहूं कि सैलून में इन सीक्वेंस 2-3 महीने में भी एक महिला पहुंचती है, एक पुरुष पहुंचता है 2-3 महीने में भी, तो फिर 3 महीने के एवरेज रोज रोज 10-20-50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग, उनको 100 दिन, तो लाखों लोगों के साथ ये भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसी मान्यता इन लोगों में है, मलेच्छों में ये मान्यता है कि धर्म भ्रष्ट करना ही एक उद्देश्य है। अगर धर्म भ्रष्ट नहीं करोगे तो एक दिन मलेच्छों का प्रभाव, मलेच्छ बुद्धि, मलेच्छों की जनसंख्या जड़ से समाप्त हो जाएगी विष्णु का अवतार होते ही। अब देखने में तो आ ही रहा है कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु के अवतार के रूप में अवतार ले चुके हैं और उन्होंने इस धरा को बना दिया है। आगे उनके आगे आने वाली पीढ़ी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की हो या फिर मैं कहूँ कि वो हेमंत बिश्व शर्मा जी की हो, या अमित शाह जी के रूप में आए, या फिर शिवराज सिंह जी के रूप में आए, जो भी सामने अब आएगा वो इन नरेंद्र मोदी जी से 2 कदम आगे चलने वाला होगा, 2 कदम आगे आक्रामक चलने वाला होगा, हिंदवी स्वराज को, सनातन स्वराज को स्थापित करने वाला होगा, वो शिवाजी के नक्शे कदम पर पूर्ण रूप से चलने वाला होगा और आक्रामक, भगत सिंह जैसा आक्रामक होगा, महाराणा प्रताप जैसा आक्रामक होगा, गुरु गोविंद सिंह जैसा कृपाण और खड़ को लेकर चलने वाला होगा, और कैसे भारतीय संस्कृति को बचाएगा। इसलिए इस संस्कृति को समाप्त अगर ये लोग कर पाते हैं, कोशिश यही होगी जैसे राक्षसों की कोशिश हुआ करती थी कि वो सनातनियों का धर्म भ्रष्ट कर सकें, तपस्या समाप्त कर सकें। उस उद्देश्य से ही ये सारा चल रहा है। और इन्हीं सैलूनों में कहीं कन्वर्जन चलता है तो कहीं लव जिहाद चलता है। अब ये भारत के लोगों को सोचना है कि मुस्लिम महिलाएं कितनी सैलूनों में जाती होंगी। आप सोच कर देखिए कि सैलूनों में मुस्लिम महिलाएं कितनी जाती होंगी, लेकिन भारत की हिंदू महिलाएं ही इन सैलूनों में जाती होंगी। और जैसे ये मिसेस गुप्ता के ऊपर थूका, वैसे उन महिलाओं के ऊपर थूका जाता होगा। उनको क्या दिखाई पड़ेगा कि उनको थूक रहे हैं, पीछे से बाल काट रहे हैं। तो ये सोचना होगा, भारत को सोचना होगा कि आपको किन सैलूनों में जाना है, किन से बाल कटवाने हैं और इन सैलूनों में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।